भारत की जनता को अंग्रेज़ों के 1860 के कानूनों से 15 अगस्त 1947 के बाद से 77 साल तक 1 जुलाई 2024 के पहले तक गुलाम बनाकर रखने में भाजपा से ज़्यादा जिम्मेदार है आरएसएस और आरएसएस से ज़्यादा जिम्मेदार है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान खुरई विधायक ने जैसे अपने अपराधी भतीजों से एक वीडियो में कुर्सी पर मटकते हुए ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और 3 पुत्रियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंध न जोड़ा जाए, जबकि मध्य प्रदेश के टॉप 10 जुओं में से एक जुआ इनके गृह मंत्री करते हुए ही बेधड़क इनके भतीजे की होटल में खिलाया जाता है। अब पुलिसिया सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सागर पुलिस की स्पेशल टीम ने सबसे तत्कालीन एसपी अभिषेक तिवारी को बिना बताए इस जुए पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकदी सहित जुआरियों को पकड़ा था। तब से ये भूपेंद्र के भतीजे के होटल में तो चलना बंद हो गया, लेकिन अब इस जुआ का संचालन आसपास के खेतों में भी आज भी चल रहा है। इसके अलावा भूपेंद्र के एक भतीजे लखन सिंह के क्रैशर में नाबालिग बच्चे से काम करते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद हाथ कट जाने पर भी इनकी खुरई विधानसभा सहित सागर जिले में एफआईआर दर्ज न होने के कारण इस काम में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सागर एसपी, सागर कलेक्टर और भूपेंद्र सिंह को पेश होने के लिए आदेश दिया है। एक अन्य भतीजे की अवैध 100 पेटी महंगी शराब सैनिक गर्जना समाचार पत्र में खबर छपने के दूसरे दिन पकड़ी गई थी। इसके बाद से जिन भतीजों और रिश्तेदारों की गुंडागर्दी और अवैध कामों में भूपेंद्र सिंह का खुलेआम समर्थन रहता था, वो एक वीडियो के माध्यम से वापस ले लेने का ढोंग सा प्रतीत हो रहा है, ताकि भतीजों और रिश्तेदारों के साथ अपराधियों में शामिल होने के कारण उन्हें भी जेल न जाना पड़े, क्योंकि यदि वो ऐसे गंभीर अपराधों में 1 माह से ज्यादा जेल में रहे तो मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानून के कारण यदि वो खुद विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो भी उनका विधायक पद अपने आप खत्म हो जाएगा। कुर्सी पर मटक मटक कर भूपेंद्र सिंह ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें अपने भतीजों और रिश्तेदारों से रिश्ता खत्म करने की बात कहने के इस वीडियो को जारी करने में कोई तनाव या तकलीफ नहीं है। इसी तरह आचरण अखबार में नौकरी करने वाला और सागरवाणी का पत्रकार अभिषेक यादव भी सागर में जब भी प्रधान संपादक महेश कोरी के सामने से निकलता है तो गाना गुनगुनाकर ये दिखावा करने की कोशिश करता है कि वो बहुत मजे में है, उसे कोई तनाव या परेशानी नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिस प्रकार अपने भतीजों और रिश्तेदारों से जनता की नज़र में पल्ला झाड़ लिया है, उसी तरह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था उनके संगठन को भाजपा के चश्मे से न देखा जाए। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी अपने बयान से आरएसएस की प्रशंसा कर और भाजपा पार्टी को अलग बताकर वैसा ही ढोंग भारत की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आरएसएस को 100 साल हो चुके हैं और उसने 1951 में जनसंघ, फिर उसे ही 1980 में भाजपा का नाम दिया है। इससे पहले भारत में अंग्रेज एओ ह्यूम द्वारा 1885 में कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी। कुल मिलाकर भारत में अब मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा भतीजों और रिश्तेदारों से पल्ला झाड़ने की तरह ही आरएसएस भी भाजपा से पल्ला झाड़कर खुद को बेदाग बताने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे 77 साल तक भारत की जनता को अंग्रेजों के 1860 के कानूनों से अन्याय और अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार न माना जाए। आरएसएस ने तो कांग्रेस को 60 वर्षों तक देश को सत्ता में काबिज रहने पर भी अंग्रेजों के कानूनों को खत्म करने के लिए कभी कोई आंदोलन या विरोध नहीं किया। आरएसएस संगठन और इसके प्रमुख मोहन भागवत अब अपना पल्ला इसलिए भी अपने संगठन की पार्टी भाजपा से झाड़ने में लगे हैं क्योंकि विश्व की सरकारें कोरोना महामारी की साजिश में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अध्यक्ष टेड्रोस के साथ जनता की हत्या के व्यापार में साझेदारी यानी पार्टनर बनकर फंस चुकी है। इसलिए जैसे WHO के अध्यक्ष टेड्रोस ने कोरोना मरीजों के फर्जी आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर मीडिया को बताकर डर और दहशत फैलाकर इस बीमारी को महामारी घोषित करने की साजिश की थी, सैनिक गर्जना समाचार पत्र में ये खबर छपने के बाद टेड्रोस ने उसी दिन शाम 4 बजे पत्रकार वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी थी कि उनके कार्यालय के कंप्यूटरों पर शुरू से ही जिन देशों के मरीजों के आंकड़े भेजे जा रहे थे वो कंप्यूटर शुरुआत से ही हैक हो रहे थे।
ये ट्रेडोस के बचाव के लिए तैयार किया गया फंडा था ताकि अगर जांच होने लगे तो कंप्यूटर हैक होने का बहाना बनाकर बचा जा सके। अब विश्व की जनता इस बात पर भी गौर करे कि 1000 मरीज बीमार हुए तो ट्रेडोस ने 1 करोड़ मरीज बीमार होना बताया था। इसलिए तो ट्रेडोस को हटाना जरूरी है ताकि वो अब अगली महामारी की साजिश को अंजाम न दे पाए। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जब अपने भतीजों और रिश्तेदारों के साथ अपराधों में सबूत के साथ फंसने लगे तो वो भी अब अपने भतीजों और रिश्तेदारों से पला झाड़ रहे हैं। जब गृह मंत्री बनकर सबके साथ अपराध में संलिप्त थे तब क्यों नहीं अपना ये भतीजों और रिश्तेदारों से अलग होने की बात कभी इस तरह वीडियो से जनता को बताई। आरएसएस प्रमुख भी WHO के अध्यक्ष टेड्रोस और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र की तरह खुद के द्वारा बनाई पार्टी को पराया बताने की ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे भाजपा के साथ कोरोना महामारी की साजिश से भारत की जनता की हत्या का व्यापार करने और भारत की आबादी 15 अगस्त 1947 से 1 जुलाई 2024 तक 77 साल अंग्रेजों के 1860 के कानूनों से भारत की जनता पर अन्याय और अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार न माना जाए, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेज़ों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।